बोलिए जय माँ बगलामुखी की, जय माँ विंध्यवासिनी की। कुलदेवी का नाम तो सबसे पहले मुंह पे आना चाहिए। वो तो मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि कुलदेवी नहीं, वो तो मेरी माँ है, ऐसी बात है। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मेन है और बहुत ही काम की वीडियो है। और उसमें मैं कुछ भी बोलूँगी, पहली बात कोई भी अपने पर पर्सनल नहीं लेगा क्योंकि ये किसी के लिए भी नहीं है, बस ये कि लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि अभी पता चला है पूरे महाराष्ट्र में, सोलापुर से लेके महाराष्ट्र तक, अपने हमारे मुंबई तक में करीबन कहते हैं 3 महीने के अंदर, 3 महीना हो गया क्योंकि मैंने 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी, तब तक 2500 का कोटा पार हुआ था। 3500 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, खास करके 15 साल की उम्र से लेके 20 से 22 साल की उम्र तक की लड़कियों की। और शायद किसी ने आंकड़ा नहीं जोड़ा है, सिर्फ लड़कियां गायब नहीं है, कुछ घरेलू औरतों को देह व्यापार में घुसा के उन्हें उनके घर से भगा दिया गया है, ये बोल के कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हैं। लेकिन ये जो अभी लव जिहाद की पिक्चर देख के जिस तरह से वोटिंग के लिए भीख मांगा जा रहा था, वोट मांगा जा रहा था, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई कहीं नहीं है, समझ रहे हो। और हमें किसी से मतलब भी नहीं है। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, शायद मेरे शिवसेना के लिए मैं लड़ती हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि हमारे उद्धव भाई के लिए जो हम काम करते हैं, उद्धव भाई के हिसाब से जो लड़ते हैं उनकी जीत तो होनी पक्की है, ये बात तो पक्की है। देखिए सच थोड़ा लेट आता है लेकिन सच नंगा होता है, थोड़ा सा देरी में आता है लेकिन बड़े शोरों शोरों से, कहते हैं ना, धूम धड़ाके से आता है, ऐसी बात है। तो इस बार तो जो होना है पक्का होके ही रहेगा क्योंकि उनकी बहनें लगी हैं पीछे। तो कल मैं और मेरे चतरा भैया हम लोगों ने फ़ैसला किया है कि ये जिस तरह से लड़कियां बचाओ लड़कियां पढ़ाओ का सब मुखौटा रख के करते कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं रहे हैं, दलितों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीबों के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे गोराई में झोपड़े तोड़े गए हैं, हम खाना बांट रहे हैं, वो भी सबको दिक्कत आ रही है। कल कोई मेरी बेटी को आके पूछता है कि आपको स्पॉन्सर कौन करता है, आपको यूट्यूब वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। अरे देखिए मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं डेली 150-200 लोगों को खाना खिला सकती हूँ। हम लोग तुम लोग की तरह गंदे नहीं कि सिर्फ नज़र रखेंगे, ये करेंगे। मुझे क्या पता नहीं चलता है मुझ पर कौन नज़र रखा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं एक बात बताती हूँ, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो लोग मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझ पर नज़र रखने का तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं क्या? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? हाँ, तुम्हारे घर में बेटियां नहीं हैं, तुम्हारे घर पे बहुएं नहीं हैं, अगर तुम मेरे पे नज़र रख रहे हो, तुमको एक बार भी ये बार का डर नहीं लगता कि मैं विंध्याचल की पंडित हूँ और अगर मेरा भाई अपने आप पर आ गया तो तुम लोगों को कहाँ तक दौड़ा के मारेगा। हाल ही में अभी मेरे राहुल भैया थे, मैंने उनके लिए पहले दिन की वीडियो बनाई थी कि उनके चाचा को इस तरह से मार दिया गया था। तो ये लोग कैसे ना, जिनके लिए बोला गया था वो लोग पूजा पाठ तांत्रिक ये सब करने में बहुत वो है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि तांत्रिक क्रिया करने वालों को कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये लोग तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, उसके सबूत पे ये लोग अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कैसा है, हमने देखा क्या किया क्या, ये जिसके लिए मैं बोल रही हूँ वो इंसान की इतनी गंदी आदत हो चुकी है। जब वो इंसान अपने खुद के जिससे इंसान ने प्यार किया उसको लूटा, उसके बच्चों को बर्बाद किया, उसकी बीवी को बर्बाद किया, वो इंसान जब अपने खुद के इंसान को दिन दहाड़े रोड पे मर्डर करवा सकता है, उस इंसान से कोई उम्मीद रखना बेमतलब की है। तो हालांकि मैंने कल अपने भाइयों को उनका एड्रेस दे दिया है क्योंकि हाल ही में भी 2 दिन पहले मेरे राहुल भैया का एक्सीडेंट हो गया था। उनको तो ऐसा लगा कि वो रोड पे से जा रहे थे ऐसा, लेकिन ये वार किया गया था क्योंकि ये जो इंसान है, ये जो औरत है, ये कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। ये जो इंसान अपने खुद के बाप को मरवा सकती है, खुद के लोगों को मरवा सकती है, खुद के सबको, तो ये सब आम बात है उसके लिए, ये बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो भी है ये सब काम हम करने जा रहे हैं, खास करके लड़कियां बचाओ पढ़ाओ। मैं सबसे पहले एक बात उन लोग को बोलूँगी जो इस औरत का साथ दे रहे हो, इस औरत को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, उसका एक बात पक्का है कि उसके साथ, उसके घर में भी उसकी बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके साथ भी वही होने वाला है जो इसके साथ होगा। क्योंकि इन लोगों को हिंदी भाषा समझ में नहीं आती, इन लोगों को ज़रा भी डर नहीं है कि हमारे घर पे भी हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इनको तब समझ में आएगा जब इनके ऊपर बीतेगा। और ऐसी औरतों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पैदा ही हुई है जहर का सर्वनाश करने के लिए। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता है। भाड़ में गए लोग, भाड़ में गया परिवार।
परिवार की अहमियत हमें पता है, क्योंकि परिवार क्या होता है इसको क्या पता। छोड़ी छुड़ाई औरत को परिवार का क्या पता रहेगा जिसको ना घर पूछता है, ना घाट पूछता है, ना परिवार पूछते हैं, ना रिश्तेदार पूछते हैं, ऐसे लोगों को क्या पता रहेगा। जिन लोगों ने ज़िंदगी भर सिर्फ अय्याशी की, ऐसे लोगों को क्या पता रहेगा। ऐसी बात है। क्या लगता है, अभी जैसे मैं एक बात बता रही हूँ कि ये जो लड़कियों पे नज़र रखी जाती है, मुझ पे नज़र रखी जाती है। सैंपल के तौर पे जैसे अभी मेरे सामने मेरे साथ आई हैं कविता भाभी, ये मेरे साथ आई है यहाँ पे, मेरे साथ महिला मंडल वाली हैं जो मेरे साथ आई है यहाँ पे मेरा साथ देने के लिए। अभी जैसे एक सैंपल के तौर पे बोल रही हूँ, ऐसा करती नहीं है ये, लेकिन मैं एक सैंपल के तौर पे इनको बोलती हूँ कि जैसे मुझे कभी इन पे भी, मुझे भी ऐसा लगता होगा कि ये मुझ पे नज़र रख रही हैं, क्योंकि इनका एक आदत है ऐसा फ़ोन उठा के ऐसा बात करना, तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों ने किया है ये काम। अभी हम लोगों ने कुछ लोगों पे नज़र रखने के हिसाब से जब उनका फ़ोटो नहीं निकाल पाते तो हम कान पे फ़ोन रख के उनकी फ़ोटो निकालना, वीडियो निकालना करते हैं, तो कभी इन पे शक होता है। एक बात बता रही हूँ कि नज़र किस तरह रखी जाती है, तो मुझ पर नज़र कैसे रखी जा रही है, तो कभी कभी इन पर भी शक होता है। लेकिन ये ऐसी हैं नहीं, ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, कभी मेरी नज़र पड़ी है, मैं अगर अपने प्रदू से बात कर रही हूँ, बच्चों से बात कर रही हूँ, अचानक से मेरी इन पर नज़र पड़ती है तो देखते हैं कि ये मुझे ही देखती रहती हैं, ये इनकी नज़र मुझ पर ही रहती है। तो इस तरह का होता है। लेकिन अभी जैसे ये है, ये तो मेरा साथ देने आई हैं, लेकिन तो भी अगर ये मेरा साथ देने आई है ना, तो भी यहाँ पे बाहर जितने भाई लोग हैं ना, उन सबनों में इन पे नज़र रखी हुई है क्योंकि भाई इनकी 2 आँखें हैं, तो बाहर 4 आँखें इन सब पे नज़र रखा हुआ है। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, पूरी नज़र है। मेरे रूम के बाहर आप देखिएगा, मेरे रूम के बाहर सिर्फ मेरे भाइयों के सिवा, भाई का एक आदमी आता है, उस आदमी के सिवा तीसरे किसी बंदे को मेरे रूम में आने की इजाज़त नहीं है। अभी मैं काशी विश्वनाथ जाने वाली थी आज, लेकिन मेरे भाई ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। कल यहाँ माता रानी की पूजा है, तो मैं बता रही थी कि मैं और मेरे चतरा भैया कल यहाँ पे महायज्ञ की पूजा रख रहे हैं। देखो लाइट आई, सही बात है, तो ज़रा लाइट बंद करके चालू करना। तो ये है कि कल नवचंडी पाठ होगा, क्योंकि कल अमावस्या है। आज रात को 9:30 बजे से अमावस्या शुरू हो रही है। कल रात को 9:30 बजे अमावस्या की पूजा पूरी होगी, जिसमें कल सुबह पहले आज रात को मैं पूरी रात यहाँ पे पूजा करूँगी। पूरी रात पूजा करने के बाद आज रात को पूजा करना, सुबह पहले मैं मंगल आरती के लिए जाऊँगी। एक्चुअली मैं जब से आई हूँ मंगल आरती में नहीं गई हूँ। क्या है ना, थकान हो जाती है और बॉम्बे में मुझे कोई आराम नहीं करने देता है, तो यहाँ आई हूँ तो थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। कल की पूजा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, जो होना है वो होके रहेगा। उसके बाद है कि अभी जो हम करने जा रहे हैं, मैं जो लड़कियों की बात बताऊंगी वो दूसरी वीडियो में बताऊंगी, कि एक वीडियो बहुत लंबी बन जाती है तो दूसरी वीडियो कोई सुनता नहीं है। तो कल होगा ये जो लड़कियों के लिए गलत काम हो रहा है, तो इसके लिए कल होने वाला है। कल सुबह पहले मैं जाऊंगी मंगल आरती के लिए। मंगल आरती के बाद हमारे यहाँ पे नौचंडी पाठ बैठा जाएगा। ये नौचंडी पाठ मैं और मेरे भैया सिर्फ और सिर्फ ये जो देश की लड़कियाँ गायब हो रही है, जो गलत हो रहा है लड़कियों के साथ, इसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि मेरा भाई कहते हैं ना, वीरों में वीर की पूजा करने की क्या ज़रूरत है। मेरा साक्षात वीर मेरा चतुरानंद भैया है। आपको सच बोलूँ, मेरे भाई जैसा भाई इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं उनकी झूठी तारीफ़ नहीं करती हूँ, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना, तो उनसे ज़्यादा बोलने वाला कोई नहीं है ये मैंने देखा है। मैं वो कब किस पे क्या नज़र रखेंगे पता नहीं है। आपको यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं होटल से बाहर भी निकली हूँ ना, गेट के बाहर भी गई हूँ, तो उन्हें पता चल जाता है दीदी गेट के बाहर गई, तुरंत मुझे फ़ोन आएगा, कहाँ जा रही हो आप। ऐसी बात है। तो यहाँ और एक और बात, यहाँ अगर कोई मुझे पूछते आता भी है ना कि कोई विद्या देवी है, तो मेरा भाई इतना है कि यहाँ मेरा भाई बोलेगा विद्या देवी नहीं, मेरी बहन है। यहाँ कोई नहीं है, किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं कि होटल में छोड़ो, इस विंध्याचल में आने के बाद अगर विंध्याचल के बाहर पैर निकालने की हिम्मत कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। इतना गर्ड्स तो मैं अपने भाई के नाम से बिंदास बोल रही हूँ। मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात है। अभी अगले महीने मेरे भाई की शादी भी है, तो अभी कल है, मेन मुद्दे की बात करती हूँ। कल है पूजा। कल हम पहले मंगल आरती करेंगे, उसके बाद होगी रात भर की पूजा पूरी हुई, कल की पूजा पूरी हुई है। कल होगी नौचंडी पाठ। नौचंडी पाठ में 9 पंडित बैठेंगे, पूजा होगा, पाठ होगा, माँ का हवन होगा। ये कुछ काम के लिए, देश की बेटियों के लिए भी होगा, और ख़ास करके मेरे उद्धव भाई के जीत के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे भाई के लिए जीत करनी है। क्योंकि अब लोगों में डर आ गया है कुछ लोगों में डर आया है कि वो तांत्रिक विद्या करा रहे हैं। मैं क्या बोलती हूँ, तांत्रिक विद्या का सबूत तो हम अपनी कुल देवत के सामने दुर्गा पाठ कर रहे हैं, सब अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और कोई काम उन्होंने हमें नहीं दिया, और ना हम कोई पैसों के लालच से उनका काम कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जीत है कि उनकी जीत हो गई, बस यही बात है, और उनकी जीत होनी है।
जिसको जितना घमंड दिखाना दिखा दो, 2024 में सबको उनका आईना दिख जाएगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। अभी 6 महीना बचा है, 6 महीना और उड़ी मार लें दो। कहते हैं ना, भीख के तौर पे दे दिया गया चीज़, करो। छीनी हुई चीज़ और मांगी, कहते हैं छीनी हुई चीज़ और चोरी हुई चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता है। छीनी हुई चीज़, चोरी हुई चीज़ तब तक ही रहती है जब तक उसका मिलता नहीं है। जब वो मिल जाते तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुश्किल से कितना हो गया है, जून आ गया है, जून जुलाई अगस्त 6 महीना और बाकी है। दिसंबर 2024 में इलेक्शन है। इलेक्शन का चीज़ हमारे हाथ में है, ऐसी बात है। क्योंकि क्या गोर गरीब के झोपड़ों के लिए सोचा नहीं जा रहा है, उनको तोड़ दिया जा रहा है, उस पर होशियारी की जा रही है। तो कुछ नहीं, कल ये हवन होगा, हवन के बाद होगा माँ का भव्य श्रृंगार। शाम को माँ का भव्य श्रृंगार होगा। ये पूरी पूजा कल का डेटा है। ये पूजा सिर्फ और सिर्फ हम मेन खास करके लड़कियों के लिए रख रहे हैं। जो लड़कियां यहाँ से गायब हुई है, जो औरतें गायब हुई है, जल्द से जल्द अपने माँ बाप को मिले और ये पूरा गैंग पकड़ा जाए। इस गैंग में जो भी पूरी बातें हैं मैं दूसरी वीडियो में बता रही हूँ, बस ये चार्ट बताया है कि ये, और मुझे इसमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे इसमें ना पूजे के लिए किसी से पैसा चाहिए, ना मुझे किसी से श्रृंगार के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे जो ग्रुप में है वो खुद खुशी से देते हैं, नहीं देते हैं उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि मुझे किसी का नहीं सुनना है कि हमने दिया और तुमने किया, नहीं, मेरे में सक्षम है। मैं अगर गोराई में खाना भी बांट रही हूँ ना, तो मैं सक्षम हूँ। ये बात मेरी अन्नू जी बखूबी सबको बता सकती हैं कि ये सारा काम मैं वन मैन शो करती हूँ। और वन मैन शो क्या है, इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, इतने लोग मुझसे लाखों का काम शुरू करवाते हैं। लाखों के काम में 10-12 हज़ार का खाना तो विद्या देवी आराम से लोगों को खिला सकती है। क्यों सोशल का वर्क करना मना है क्या? मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव भाई के नाम के लिए, कि उनका नाम जो ख़राब किया गया, उन्हें कहा गया था कि तुमने लॉकडाउन में क्या उखाड़ा, तो उनकी बहन ने लॉकडाउन में भी उखाड़ा है। ये बात भूल गए सब। गोराई में पता चले ना, तो विद्या देवी ने लॉकडाउन में भी अनाज बांटा है, खाना बांटा है। जिस वक्त किसी को कुछ नहीं मिल रहा था उस वक्त सब काम किए हैं, बहुत सारे लोगों की मदद की है, कपड़ा बांटा है, सब कुछ बांटा है, बुक्स बांटे हैं। लॉकडाउन जैसे टाइम पे भी बांटा है, तो वो उद्धव भाई के पीछे से ही बांटा है ना, किया तो उन्होंने ही है। काम भले उनकी बहनें कर रही है, नाम तो उन्हीं का होगा ना, ऐसी बात है। तो ये बात तो बिल्कुल हमारे उद्धव भाई के लिए ना कहे कि उन्होंने क्या काम किया है, और वो क्या करके दिखाएंगे वो पता चलेगा। इस वक्त बेटी बचाओ का पूरा जिम्मेदारी उन्होंने लिया है, और उन्होंने हम सारी बहनों को ये काम सौंप दिया है कि तुमको जिस तरह से हो उस तरह से इन लोगों को सज़ा दो। तो हम अपने उद्धव भाई के लिए, अपने बाला साहब ठाकरे के लिए, बाला साहब ठाकरे जी के लिए, जो मैं उनको पिता की तरह मानती हूँ, उनके नाम से ये जो मुहिम है ये अपने पूजे की तरह मैं पार करूँगी। ये जो लड़कियाँ गायब हुई हैं उसके लिए करूँगी। तो मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ कि क्या और कैसे ये सब चीज़ें करनी है। जय माता दी।